नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस एग्जाम 2022 सामान्य अध्ययन पेपर के लिए जीएस के टॉप 50 संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप साइन अप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। गोल यानी कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर उसी से रिलेटेड वीडियो आपको सामने देखने को मिलेगा और आप नीचे सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, रेफरल कोड ये आप यूज करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो भी फीस होगा उनमें आपको 10% का ये एडिशनल आपको उससे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत में बहुत जल्द बढ़ेगी। 1 अप्रैल से 10% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 31 मार्च लास्ट डेट है। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा यहाँ पे एग्जाम लर्नर, और आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑफर प्राइस अभी जल्द ही यानी कि 31 मार्च तक है, एक्सपायर होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी लिखवाल का अभी बैच शुरू किया गया है। वीडियो का बैच है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो इन सब बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर फर्स्ट का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लोअर पीसीएस प्रीलिम एग्जाम का मॉक टेस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल मॉक टेस्ट है, पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट है, और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का टेस्ट सीरीज है। तो जो भी बैच कोर्स है आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे डिटेल मिलता रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूमि का स्वामी माना गया। दूसरा कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दोनों ही कथन सही हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को। दूसरा कथन सही है। पहला दिया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूमि का स्वामी यानी कि मालिक उनको माना जाता था। तो दोनों सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला दिया गया फ़कीर विद्रोह 1876-77, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी पाइक विद्रोह आपका 1817 से 1825 में हुआ था। अहोम विद्रोह आपका 1828 से लेकर 33 तक चला। फराजी विद्रोह आपका 1829 से 1857 तक। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था। तो है आर्य समाज। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस से संबंधित यह विशेष टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से यह संबंधित थे। तो इनका संबंध था कथक से। छठवां प्रश्न है, सुलह कुल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये प्रतिपादित किया गया था अकबर के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यूपी से ये क्वेश्चन पूछा था, सुलह कुल उत्सव किस जिले से संबंधित है। तो ये आपका आगरा जिले से संबंधित है सुलह कुल उत्सव। लेकिन यहाँ पे सुलह कुल का सिद्धांत पूछा गया है, तो ये अकबर ने प्रतिपादित किया था।
7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था? तो लिन लिथगो ये आपका कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था। इसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा घेरे की नीति से संबंधित थे? वह थे वारेन हेस्टिंग्स। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किसके द्वारा? तो ये प्रदान किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ स्थान है। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन जो दिया गया, पटारी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, ये आपका सही है। फिर है 11वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह कानपुर नगर। महिला साक्षरता पूछा गया 2011 जनगणना के अनुसार, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जो आपका कानपुर नगर का है। ओवरऑल साक्षरता में देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर जो है, लेकिन यहाँ पे महिला साक्षरता पूछा गया है तो कानपुर नगर हो जाएगा। फिर अब 12वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो है प्रयागराज। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? तो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नौगढ़ में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और कुशीनगर जिले का मुख्यालय पूछा जाए तो आपका पडरौना होगा यहाँ पे। फिर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा जाए तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। फिर भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है किसने? तो जी ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दूसरा दिया गया, मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला जो दिया गया कि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 4 नहीं होगा बल्कि भाग 3 के तहत जो है मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ पे सही है, मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में इनको स्थान दिया गया है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है। तो गलत आपसे पूछा गया था, ये ऑप्शन सही हुआ केवल एक। 18वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने का गौरव प्राप्त है किसको? तो न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ये शामिल नहीं थे, न्यायमूर्ति अशोक भूषण थे, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर थे और डी.वाई. चंद्रचूड़ इसमें शामिल थे। 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित हैं? तो अभी आपको बताया गया है 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये भाग पूछा जाए तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। फिर है 23वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है? तो लखनऊ में रखा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
24वां प्रश्न है, महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी, जो संबंधित थे। तो वह भिंडी बाजार घराना से संबंधित थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है कब? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। बी विकल्प सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है पहला जैन संगीत आयोजित हुआ था। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 27वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को कहा गया है? तो उनको उपासक कहा गया है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में शामिल नहीं है? तो इसमें गाय शामिल नहीं है, घोड़ा है, सांड है, कमल है, लेकिन गाय इसमें शामिल नहीं है। 29वां प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक से जाना जाता है, ब्रिक्स बैंक के नाम से, में शामिल नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो वह मिस्र। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है स्थापना की गई है, और इसमें भी नया जो सदस्य शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो मिस्र शामिल हुआ है। 30वां प्रश्न है, नागालैंड से अफस्पा हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं? तो है विवेक जोशी। सी विकल्प सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने? तो केरल ने प्राप्त किया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बनी है? तो इनका नाम है अलका मित्तल। डी विकल्प सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। डी विकल्प सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है यानी कि कन्वर्ट करता है? तो है विद्युत मोटर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पूछा जाता तब आपका डायनमो हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और दूसरा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए बी ऑप्शन से होगा। केवल 2 आपका सही है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। जबकि जल में परख नली का चमकना ये उदाहरण है। कांच में पड़ी दरार का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो एक तरफ राशि दी गई है, दूसरी तरफ मात्रक एसआई में दी गई है, तो कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसमें चाल का मात्रक जो दिया गया मीटर प्रति सेकेंड दिया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित आरटी-पीसीआर किट को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है ओमिश्योर। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इसमें कीसेराइट ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है और काओलिन भी है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो यहाँ पे पीट जो कोयले का जो है प्रकार होता है, ये आपका इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बाकी एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस, इनमें जो है अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो है आपका हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। 42वां प्रश्न है, अपमार्जक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, ये जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। दूसरा है, ये कठोर जल के साथ
कम झाग देते हैं तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों ही जो है सही नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया है, लेक्सिकोग्राफी चित्रकला का अध्ययन, ये आपका गलत है। बाकी बायोनोमी जो है ये आपका जीवन के नियमों का अध्ययन कहलाता है। इथोलॉजी मानव तथा जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। इंटोमोलॉजी ये आपका कीटों का अध्ययन कहलाता है। 44वां प्रश्न, उत्परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित हैं तो हैं ह्यूगो डी ब्रिज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 45वां प्रश्न, ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया, इसमें 6 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं, तो ये आपका जो है गलत है। बाकी इसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्टोपस को, सही है। इसकी भुजाओं में चूसक पाए जाते हैं, ये भी सही है। और यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है, ये भी आपका सही है। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रात्रिचर है। तो रात्रिचर आपका इसमें मच्छर हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल से संबंधित हैं। तो ये मौर्य काल से संबंधित है, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न, जौनपुर स्थित लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण वीवी राजे के द्वारा करवाया गया था, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न, निम्न में से किसे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में शामिल किया जाता है। तो वह खुले बाजार की क्रियाएं, सी विकल्प सही हो जाएगा। और 50वां प्रश्न है, पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किया जाता है तो भोजपुरी भाषा में किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि यूपीपीएससी एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम डेट जो है 12 जून 2022 को प्रस्तावित है।